सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पासवर्ड जनरेट करने का जो फीचर है उसको यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया था। देखिए हम कैसे जनरेट करते थे पासवर्ड। जो एक आपका जनरेट वाला बटन है, सिंपली इस पे जब हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे ये पासवर्ड आपका जनरेट हो जाता था। लेकिन इसके अंदर जब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं तो अभी तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंट आपका जो पासवर्ड है वह जनरेट हो जा रहा है। लेकिन जब हम इस वेबसाइट को सर्वर पर होस्ट कर देंगे और तब हम जब यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो जब हम इस जनरेट पे क्लिक करते हैं तो जो समय लगेगा उस समय में हम क्या करेंगे, यूज़र को यहाँ पे जो ये आपका आइकन है, इस आइकन की जगह हम एक लोडिंग वाला जो आइकन होता है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि जब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ना यहाँ का लोडर मूव होता है और कहीं लोडिंग आपको दिखती नहीं है। ठीक है, तो यूज़र क्या कर सकता है, इस केस में जनरेट पे 2 से 3 बार क्लिक कर सकता है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जब यूज़र जनरेट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जब तक रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक हम यूज़र को यहाँ पे लोडर का जो आइकन है वह प्रेजेंट कर देंगे, जिससे यूज़र ये समझ पाएगा कि जो पासवर्ड है वह अभी लोड हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही रिस्पांस आएगा वैसे ही हम उस जो आइकन हमने लगाया होगा लोडर का उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये करेंगे कैसे, जरा उसको देखिए। कोडिंग में आ जाइए और देखिए हमने जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करने वाली कोडिंग यहाँ पे करी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम एजाक्स कर रहे हैं किसका, जनरेट पासवर्ड डॉट PHP का। तो जब आप यहाँ पे सक्सेस वाला जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया है, ठीक इसके पहले आप क्या करिए, बिफोर सेंड प्रॉपर्टी को लगाइए और इस बिफोर सेंड के अंदर जो S है आपका वह कैपिटल में होगा। ठीक है, इसके अंदर भी आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन को इस तरीके से स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे फंक्शन को आप कॉमा से इस तरीके से सेपरेट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो आई वाला आपका आइकन है उसकी आप क्या करिए, क्लास वैल्यू को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये रहा पास आइकन वाला, यहाँ पे देखिए jQuery में सिलेक्ट हो रखा है। तो सिंपली मैं यहीं पे इसे कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्लास वैल्यू जो पहले से लगी हुई है पहले आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेथड रिमूव क्लास का। सो देखिए मैंने राइट कर लिया रिमूव क्लास और देखिए इस रिमूव क्लास के अंदर जो C है वह आपका कैपिटल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वह क्लास वैल्यू डाल देनी है जो आपने इसमें पहले से लगा के रखी है और जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर क्या क्लास वैल्यू पहले से लगा के रखा हुआ है, ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए पाफा आई हमने क्लास वैल्यू यहाँ पे लगाया है और पास आइकन तो इस तरीके से आप रहने दीजिएगा। ठीक है, हम बस इसी को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे रिमूव क्लास के अंदर डुअल कोट्स के अंदर इसे आप ऐसे पेस्ट कर लीजिए। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, इस पास वाला जो आइकन है आपका, ये देखना ये वाला, सिंपली मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, रिमूव क्लास की जगह ऐड क्लास मेथड को पास करना है। ठीक है, और ऐड क्लास में आप कौन सा आइकन देना चाहते हैं, स्पिन का। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा स्पिन वाला आइकन, ये देख चाहिए ये वाला दे दीजिए, चाहे ये सर्कल नॉच देख रहे हैं सिंपली आप इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं सिंपली इसको पास कर देता हूँ, देखिए सर्कल नॉच वाले को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से राइट कर दूंगा सर्कल नॉच। देन इसके बाद आपको एक और क्लास वैल्यू इसमें पास करनी है इसको स्पिन करवाने के लिए। देखिए अगर मैं इसे अभी सेव कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे रन करता हूँ, जो देखिए रिलोड किया, जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका ये लोडर वाला आइकन तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये लोड नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है। तो इसे घुमाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे एक और क्लास वैल्यू पास करिए, fa-spin। ओके, अब इसे सेव कर लीजिए और इसे एक बार रिलोड करके टेस्ट करिए। सो देखिए मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये आपका आइकन आने लग गया लोडर का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस आइकन को रिमूव कर दूंगा, कब, जब मेरा यहाँ पे रिस्पांस आ जाएगा तब। ठीक है, तो सिंपली इस दोनों क्लास को आप यहाँ पे मतलब ये दोनों लाइन को ऐसे कॉपी करो और यहाँ पे सक्सेस में जब आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो इस फंक्शन के अंदर आप इसे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे सिंपली आप क्या करिए, जो ये फाफा आइकन वाला हमने आई वाला जो क्लास है इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और जो ये आपने यह क्लास लगाया है स्पिन वाला इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और याद रखिएगा ये रिमूव वाली जो स्टेटमेंट है इसको आप पहले रखिए। ठीक है, क्योंकि पहले रिमूव होगा तभी तो आपका ये वाला जो दूसरा वाला है क्लास वैल्यू वह ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार रन करता हूँ। सो देखिए अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आया, यहाँ देखिएगा जैसे ही क्लिक करूँगा थोड़ा सा लोडर आएगा हल्का सा और फिर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, इस वजह से काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लोडर भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए फर्स्ट टाइम मैं क्लिक करता हूँ
तो भी देखिए आपको नहीं दिखा, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जब हम मेन सर्वर पे टेस्टिंग करेंगे ना, जब इसे होस्ट कर देंगे इंटरनेट पे, तब यहाँ पे ये जो लोडर है आपका सही से वर्क करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सीखते हैं कि हम इस वेबसाइट से किस तरीके से किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा ईमेल सेंड करने का तरीका, कि किस तरीके से सेंड करना है, उसको मैं इस प्रोजेक्ट से अलग होकर के सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक अलग फाइल क्रिएट कर लीजिए test.php की। ठीक है, और आप इसे HTTP ड्राइव में भी रख सकते हैं या फिर किसी भी जगह पे आप रख लीजिएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि वो htdocs जो है ना आपका फ़ोल्डर, XAMPP फ़ोल्डर के अंदर ही रहना चाहिए, तभी तो आप इसे सर्वर पे रन करवा पाएंगे लोकल होस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेल कैसे सेंड किया जाता है, जरा पहले आप उसको समझिए। ईमेल सेंड करना अगर आप चाहते हैं किसी भी वेबसाइट के माध्यम से, तो आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने होस्टिंग परचेज़ करी है, या फिर आप जहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सर्वर किराए पे आपको मिलते हैं। तो जो आप होस्टिंग परचेज़ करते हैं उसी को कहते हैं कि हाँ, हमने सर्वर किराए पे, रेंट पे परचेज़ किया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी बनाने का भी फैसिलिटी दिया जाता है। तो जब आप वहाँ पे ईमेल आईडी बना लेते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे जैसे test.php में जो मेल का एक फंक्शन होता है आपके PHP में, जिसके माध्यम से हम मेल सेंड करते हैं, तो जब आप उसे राइट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट मेल जो होगा वो यूज़र के पास पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अभी लोकल होस्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये लोकल होस्ट है, और जो भी हम अभी वेबसाइट अपनी रन कर रहे हैं, कहाँ पे रन कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे अभी रन कर रहे हैं। तो हमारे पास तो अभी कोई सर्वर है ही नहीं, तो हम कैसे यहाँ पे मेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर लोकल होस्ट से मेल सेंड करना है, तो आप यहाँ पे गूगल का मीन्स जीमेल वाला जो सर्वर है उसको यूज़ करके आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वह आप कैसे करेंगे, ज़रा उसको देखिए। उसको करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो सेटिंग्स करनी है उसको मैंने देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो XAMPP का इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसको ओपन करना है। देन उसके बाद आपको PHP फ़ोल्डर में यहाँ पे आना है, और उसके अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगा php.ini करके। ठीक है, उसको ओपन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सिंपली अपने दिस PC में आता हूँ, लोकल डिस्क C को यहाँ पे मैंने ओपन किया। उसके बाद देखिए XAMPP फाइल है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देन इसके अंदर देखिए आपको PHP का एक फ़ोल्डर मिलेगा, सिंपली इसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको एक PHP की फ़ाइल दिखेगी, जिसका जो टाइप होगा वह क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, php.ini फाइल। ठीक है, अभी यहाँ पे तो कुछ ini लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टाइप ऑफ फाइल है वह ini है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका जो एक्सटेंशन नेम है PHP का वो ini है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वह हाइड हो रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन इनेबल कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ व्यू में आएंगे और यहाँ देखिए फाइल नेम एक्सटेंशन ऑन कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा php.ini। ठीक है, तो सिंपली आपको इस php.ini फाइल को ओपन कर लेना है। तो डबल क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल F का बटन दबाना है, फाइंड करना है आपको यहाँ पे क्या, मेल फंक्शन। देखिए यहाँ जैसे लिखा है ना MAIL मेल फंक्शन, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे मिला मेल फंक्शन, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, SMTP इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह क्या लिखना है जरा वो देखिए। सिंपली यहाँ पे आपको SMTP की जगह लिखना है smtp.gmail.com, क्योंकि हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी Gmail के जो सर्वर है उसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और SMTP का मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, Gmail का सर्वर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो smtp.gmail.com है उसको यहाँ पे आप राइट कर देंगे लोकल होस्ट की जगह। ठीक है, तो SMTP ये हटाइए लोकल होस्ट को, और यहाँ पे आप राइट कर दीजिए smtp.gmail.com। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे SMTP पोर्ट आपको डिफ़ाइन करना है क्या, 25। ठीक है, अगर पहले से 25 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात का ध्यान आप यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, जिस लाइन में आप एडिटिंग कर रहे हैं
उसके लाइन के ठीक पहले ये सेमी कॉलन का चित्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें सेमी कॉलन का चित्र है, इसमें भी सेमी कॉलन का चित्र है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइनें आपकी कमेंट हो रखी हैं। ठीक है, मतलब ये लाइनें आपकी एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं। तो हमें तो इन लाइनों को एग्जीक्यूट करवाना है जो हम एडिट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो भी लाइन आप एडिट करिए उसके ठीक पहले इस तरीके का सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसे हटा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपने क्या चेंज करना है, ये SMTP। ठीक है, देन उसके बाद पोर्ट चेक कर लीजिएगा पोर्ट 25 है कि नहीं। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जरा देखिए ये सेंड मेल फ्रॉम। ठीक है, ये वाला आपको मेथड देखना है। देखिए इसके अंदर कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा सेंड मेल फ्रॉम। और यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप वह ईमेल आईडी लिखेंगे जिसके माध्यम से आप दूसरों को ईमेल सेंड करेंगे वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी ईमेल आईडी राइट कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी राइट कर लिया। ठीक है, लेकिन ठीक इसके पहले देखिए यहाँ पे ये सेमी कॉलन का चित्र है, तो आप इस सेमी कॉलन के चित्र को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये रिमूव हो गया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देख रहे हैं सेंड मेल पाथ। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे सिंपली आपको जो ईमेल सेंड करने वाला सॉफ्टवेयर है उसका लोकेशन डालना है। ठीक है, अब वो कैसे डालेंगे चाहे वो देखिए। सिंपली आप यहाँ पे अपने लोकल डिस्क C को ओपन कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको XAMPP फोल्डर मिलेगा, इसे ओपन करिए और यहाँ पे देखिए आपको सेंड मेल वाला एक फोल्डर दिखाई देगा, देख रहे हैं phpMyAdmin के नीचे ही होगा। ठीक है, इसे ओपन करिएगा और इसके अंदर देख रहे हैं ये sendmail.exe फाइल, इसी का लोकेशन हमें वहाँ पे डालना है। कैसे डालोगे, यहाँ पे क्लिक करो ऊपर। ठीक है, और इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ और इस लोकेशन को आप इस तरीके से पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, C ड्राइव के अंदर XAMPP फोल्डर के अंदर सेंड मेल एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर एक sendmail.exe करके हमारी जो एप्लीकेशन है वह रखी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश देना है और यहाँ पे राइट कर लेना है अपनी उस एप्लीकेशन का नाम विद एन एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल लेना है, कहाँ पे, सेंड मेल वाले पाथ ऑप्शन में। ठीक है, और देखिए ठीक इसके पहले भी देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ पे ऐसे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सो बस इतना ही इसके अंदर सेटिंग करना था। अब आप क्या करिए, फाइल ऑप्शन में जाइए और ये सेव देख रहे हैं, सेव पे क्लिक करिएगा, सेव एज पे नहीं, सेव कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन करनी थी सिर्फ इस फाइल के अंदर php.ini वाले फाइल में। ठीक है, अब इसे आप कट कर दीजिए। अब देखिए क्या सेटिंग करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको सेटिंग करनी है, देखिए सेंड मेल वाला जो आपने अभी फोल्डर ओपन किया है ना XAMPP के अंदर, उसके अंदर भी आपको एक फाइल मिलेगी, क्या, sendmail.ini फाइल। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, इसको ओपन कर लीजिए। देखिए रही ना sendmail.ini फाइल, और जिसका फाइल टाइप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। इसको भी डबल क्लिक करिए, इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपली क्या क्या चेंज करना है, जो देखिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखी है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना SMTP सर्वर चेंज करेंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे, smtp.gmail.com। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SMTP सर्वर, और यहाँ लिखा है क्या, mail.mydomain.com। तो आप इसको रिमूव करिए और यहाँ पे लिखिए smtp.gmail.com। क्यों लिख रहे हैं gmail.com, क्योंकि हम यहाँ पे जीमेल के माध्यम से ईमेल सेंड करने वाले हैं और यहाँ पे हम जीमेल का सर्वर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया smtp.gmail.com। इसके बाद यहाँ पे SMTP पोर्ट आप 25 भी रख सकते हैं या फिर सिंपली आप यहाँ पे 587 भी डाल सकते हैं। तो आप 25 ही रहने दीजिएगा, बाकी हम टेस्ट कर लेंगे। अगर 25 से वर्क कर जाता है आप में तो ठीक है, नहीं तो आप 587 डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो देखिए यहाँ पे आपको ना एरर लॉग फाइल दिखेगा, तो ये देखिए इसको भी ऐसे ही रहने देना, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये चेक कर लीजिएगा इसमें कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा सेमी कॉलन तो लगा हुआ नहीं है। अगर लगा होगा तो आप इसे हटा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आपको दिखेगा डीबग लॉग फाइल, तो इसके आगे देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए एरर लॉग फाइल, डीबग लॉग फाइल। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, ऑथ यूज़र नेम और ऑथ पासवर्ड। ठीक है, तो देखिए ये रहा
ऑथ यूज़र नेम ऑथ पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिख लेना है यूज़र नेम में, और पासवर्ड के अंदर आप अपने ईमेल आईडी का जो पासवर्ड होगा उसको राइट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है उसको राइट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी राइट कर लिया है और यहाँ पे मैंने अपना जो पासवर्ड है रियल पासवर्ड उसको यहाँ पे एंटर कर लिया है। ठीक है, तो आप भी इसे एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखिए नीचे आपको क्या दिखेगा, फोर्स सेंडर। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जो ये ईमेल आईडी है ना, यही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भी इस तरीके से राइट कर लेनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके आगे सेमीकोलन ना हो, और ये ऑथ यूज़र नेम और ऑथ पासवर्ड के आगे भी आपका सेमीकोलन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप इसे रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव देख रहे हैं ऑप्शन, इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो अब ये जो sendemail.ini फाइल है ये आपकी सेव हो गई होगी। सिंपली अब आप इसे कट कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो वो देखिए, जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी अभी आपने अपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर डाली है ना, जिसका ईमेल और पासवर्ड जो डाला है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे ओपन करेंगे, देख रहे हैं गूगल क्रोम में, और ये देख रहे हैं आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख रहे हैं मैनेज योर गूगल अकाउंट, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ जाना है कहाँ, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है, जब स्क्रॉल डाउन करेंगे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। ठीक है, ये देखिए ऑफ हो रखा है, आपको इसे ऑन करना है, तो इसे क्लिक करिए यहाँ पे टर्न ऑन एक्सेस के ऊपर, और यहाँ पे इसे आप इस तरह से ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑन रहेगा तभी जा कर के आप मेल सेंड कर पाएंगे, वरना मेल सेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इतना सारा सेटिंग आपको करना होगा, और याद रखिएगा ये सेटिंग ध्यान से करिएगा ताकि कोई आप गलती ना कर दें। ठीक है, तो इतना सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो वो देखिए, सिंपली अब आपको यहाँ पे कोडिंग में आ जाना है, और यहाँ पे अब आपको मेल फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, मेल सेंड करने के लिए। अब वो कैसे करेंगे ज़रा उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको पहले क्या करना है, PHP का जो सिंटेक्स है उसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मेल फंक्शन का इस तरीके से यूज़ करना है। देख रहे हैं, ये हम आपका मेल फंक्शन। ठीक है, इस मेल फंक्शन के अंदर आपके 3 से 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसे कि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले पैरामीटर के अंदर आप क्या डालेंगे, उस पर्सन का ईमेल आईडी डालेंगे जिसे कि आप मेल सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो HTTP task@gmail.com है, मैं इसको मेल सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप पहले पैरामीटर में उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, दूसरे पैरामीटर में आप क्या डालेंगे, ईमेल का सब्जेक्ट डालेंगे कि आप किसके बारे में ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग पर्पस। सो देखिए मैंने राइट कर लिया टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर डालेंगे, इस थर्ड पैरामीटर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, वो मैसेज आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ अ टेस्टिंग ईमेल फ्रॉम ज़ैम्प सर्वर। ओके, सो देखिए मैंने राइट कर दिया दिस इज़ अ टेस्टिंग ईमेल फ्रॉम ज़ैम्प सर्वर। ठीक है, तो ये क्या था, आपका मैसेज था। ठीक है, तो आपने मैसेज लिख लिया। देन इसके बाद आप फोर्थ पैरामीटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। फोर्थ पैरामीटर में आपको लिखना है फ्रॉम, इस तरीके से लिखेंगे FROM फ्रॉम, और यहाँ पे ऐसे कॉलन का चित्र देते हैं ना, तो यहाँ कॉलन का चित्र दीजिएगा, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। मतलब जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो देखिए मैंने वो ईमेल आईडी भी यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर लिया है। ठीक है, तो यही मेल फंक्शन है आपका, और इसी मेल फंक्शन के माध्यम से ये ईमेल आपका सेंड हो जाएगा। अब आपको ये टेस्ट करना है कि ये ईमेल सक्सेसफुली सेंड हुआ कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करिए, इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में रख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे चेक नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब आप क्या करिए, सिंपली इफ़ कंडीशन में इस चेक को पास कर दीजिए। तो मैंने यहाँ इफ़ लिखा और यहाँ पे चेक को पास किया कि इस चेक ने आपको ट्रू रिटर्न किया या नहीं। अगर इस चेक ने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप यहाँ मैसेज दे दीजिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन अगर ये चेक आपको ट्रू रिटर्न नहीं करता है तो आप यहाँ पे एल्स में मैसेज पास कर दीजिए एको से ईमेल नॉट
सेंट सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर दिया ईमेल नॉट सेंड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब आप समझ गए ये मेल फंक्शन क्या करेगा, अगर मेल सक्सेसफुली सेंड हो गया होगा तो चेक में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, और हमने वही यहाँ पे चेक कर लिया इफ़ कंडीशन में, क्या इस चेक ने ट्रू रिटर्न किया। अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो हम मैसेज दे देंगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अगर ट्रू रिटर्न नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो उस केस में मैसेज आ जाए ईमेल नॉट सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये जैम्प सर्वर है एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने इसमें चेंजेस किए हैं उसको रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। तो एक बार इन दोनों को आप स्टॉप कर लीजिए, अपाची और MySQL को। देन उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ईमेल सेंड करते वक्त आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वह एनेबल होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए तभी ईमेल सेंड होगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिंपली ओपन करिए अपना ब्राउज़र और यहाँ पे इस तरीके से आप राइट कर दीजिए localhost/stp-drive/test.php, क्योंकि जो test.php है वो कहाँ पे है, stp ड्राइव जो फोल्डर है उसी के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लेगा क्योंकि ईमेल सेंड होने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। ओके, तो देखिए अभी ये यहाँ पे लोड हो ही रहा है और यहाँ देखिए क्या मैसेज आया, ईमेल नॉट सेंट सक्सेसफुली। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका ईमेल एक बार सेंड ना हो तो आप सिंपली क्या करिए, ये वाली फाइल जो देख रहे हैं ना sendmail.ini फाइल, इसको वापस से आप एडिट करिए और यहाँ पे जो इसका पोर्ट है वो चेंज करके देखिए। हमने पहले क्या पोर्ट रखा था 25, अभी आप क्या करिए 587 जो पोर्ट है उसको रखिए। सो मैं क्या करता हूँ, वापस से आ जाता हूँ अपने सी ड्राइव में, जैम्प फोल्डर के अंदर सेंड मेल फंक्शन को ओपन करिए और यहाँ पे देखिए sendmail.ini फाइल दिखेगा, ओपन करिए इसको और यहाँ पे जो पोर्ट हमने डिफाइन किया है ना 25, इसकी जगह आप डिफाइन कर दीजिए 587। ठीक है, और इसे फाइल में जाके सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसे क्लोज कर दीजिए और फिर से आप क्या करिए, एक बार अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्लोज किया और फिर से मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, वापस से न्यू टैब ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा localhost/stp-drive/test.php को। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पे चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमें मैसेज आ गया ईमेल सेंट सक्सेसफुली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ईमेल है वह सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो चुका है। ओके, अब इसे चेक कैसे करेंगे, देखिए यही वाला आपका जो stptask@gmail.com है, ये यही है। तो मैं इसका जो जीमेल है उसे ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ कि देखिए यहाँ पे मेल आया कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे जो मेल देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास मेल आ चुका है। देखिए लिखा है ना टेस्टिंग पर्पस, जो हमने सब्जेक्ट डाला था वो आ गया। दिस इज़ अ टेस्टिंग ईमेल फ्रॉम जैम्प सर्वर, देखिए ये भी मैसेज यहाँ पे आपका आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप रिप्लाई करेंगे ना तो देखिए रिप्लाई किसको होगा, उसी ईमेल से होगा जिस ईमेल से आपको ईमेल सेंड किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ का याद रखिएगा कि अगर बाय द वे यहाँ पे ईमेल नॉट सेंड सक्सेसफुली आए तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपने जो sendmail.ini वाला जो फाइल हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था उसके अंदर जो पोर्ट है वह आप क्या सेट कर देंगे 587। ठीक है, तो पहले आपको इसी पे ट्राई कर लेना है, 25 पे आप ना ही करिएगा तो सही रहेगा। तो मैं इसे यहाँ से ना ऐसे करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ। सिंपली आप क्या करिए 587 वाला जो पोर्ट है उसी को डिफ़ाइन करिएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप हमें सीधा डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, देन हम आपकी यहाँ पे हेल्प जरूर करेंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको सही से क्लियर हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।